आप उत्तर भारत की यात्रा पर जाओ। बोले जाएं क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों जाएं? बोले नहीं, आप लेके जाओ और इनको लेकर के जाओ, जयदेव महाप्रभु को लेके जाओ, मुझे इनकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अपने पति को बता दिया। राजा ने कहा तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इससे अनर्थ हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, तुम गुरुदेव और गुरुमां की परीक्षा ले रही हो। लेकिन पत्नी हट, नतमस्तक होना ही पड़ता है, चाहे राजा हो पति। भोजन प्रसाद बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया राजा से। अंत में राजा बोला देवी होगा तो अनर्थ हमारा, लेकिन तुम्हारे इस हट के आगे मैं अपनी हार मानता हूं, ले जा रहा हूं उत्तर भारत किया। क्योंकि रानी को पता था कि उत्तर भारत दूर है, वहां से संदेश नहीं आ पाएगा, और तब मैं ये कह दूंगी कि उनके प्राण चले गए, और तब देखती हूँ क्या होगा। लंबी यात्रा पर राजा जयदेव महाप्रभु को लेकर के चले गए, और कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर वैसा ही स्वांग किया। पूरी अब तो पूरी सभा में ऐसी योजना बनाई कि दूत पत्र लेकर के आएगा, बाकायदा आकर के सब रोएंगे, सब लोग हाहाकार मचाएंगे कि जयदेव महाप्रभु चले गए। तब देखती हूँ क्या होगा। और एक दिन वही हुआ, रानीवास में एक दूत आया, आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा हमारे परम पिता, हमारे साक्षात गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु का भगवत धाम गमन हो गया। राजा ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा और नीचे हस्ताक्षर किए हैं, 15 दिन के अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की। और तुरंत पद्मावती जी ने योग ध्यान लगाया और अपनी योग आग्नि से अपने सतीत्व को ग्रहण कर लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग करके शिथिल शरीर पड़ा है उनका, प्राण जा चुकी। ये देख करके तो रानी तो घबरा गई, बोली सच में चली गई क्या? वैद्य बुलाया, वैद्य ने कहा इनकी नब्ज नहीं चल रही है, इनकी श्वास नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इनके। अब सब स्वांग जो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सब रानी से कहने, रानी ये क्या कर दिया आपने? जयदेव महाप्रभु तो जीवित हैं, तो इन्होंने प्राण त्याग दिए। बोले राजा को अभी पत्र लिख करके कहो कि वो तुरंत वापस आवे, आधे रास्ते से ही आवे, अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा? आदि ग्लानी होने लगी अपने ऊपर। 3 दिन तक उनका शव रखा गया, 3 दिन तक उनके शव को रखा पद्मावती जी के, और 3 दिन बाद राजा लौट करके आए, साथ में जयदेव महाप्रभु आए। रानी ने सब सत्य बता दिया। बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मैं जानबूझ के इनका सतीत्व देखना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 बार अपराध किया। पहले बार में तो इन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया, पर दूसरे बार में तो पूर्ण परिचय दे दिया, इन्होंने प्राण त्याग दिए। जयदेव महाप्रभु बोले तुम चिंतित मत हो। अपनी पत्नी पद्मावती के शव के पास जयदेव महाप्रभु गए और उनके सिर को उठा करके अपनी गोद में रखा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया, और स्मरण करके और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहिमाम। अरे प्रिय पद्मावती, अब अपनी योग निद्रा त्याग दो। तुम्हारा सतीत्व ग्रहण करना तब सार्थक होता जब मेरे प्राण चले गए होते, पर मैं तो जीवित हूं। तुम तुरंत वापस आ जाओ। देखो रानी व्याकुल हो रही है, सब राज्य के लोग व्याकुल हो रहे हैं, अब विलंब मत करो। महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में अभी तुम्हें बहुत समय व्यतीत करना है, तुरंत वापस आ जाओ। जैसे ही कान में ये बात कही, जयदेव महाप्रभु ने तुरंत पद्मावती उठ करके खड़ी हो गई, और सबके सामने ये सतीत्व देख करके सब नतमस्तक हो